बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू करते हैं एक तरोताज़गी के साथ, एक नई शायरी के साथ कि कर खुद ही को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, कर खुद ही को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा ये बंदे से ख़ुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। वाह वाह, इस शायरी को हम आज के टॉपिक से ज़रूर जोड़ेंगे पर इन द एंड में। और आज का जो ये मेरा टॉपिक है, आप लोगों ने यकीनन टाइटल मेरे उसमें देख ही लिया होगा कि जो मेरा वो है टाइटल है, उससे आपको पता चल ही गया होगा कि जो है टाइटल क्या है। तो आज जो हम जिस टाइटल के ऊपर बात कर रहे हैं वो एक बहुत सेंसिटिव इशू है, लेकिन ये चीज़ें हमारे माहौल में मौजूद हैं और आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो शुरुआत अपनी कहानी की मैं यहाँ से करूँगी कि कहानी मेरी नहीं है, ये 90% हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन की है कि जब वो शादी करके ससुराल जाती हैं तो वो ऑफ़ कोर्स वो कैसी होती हैं, उनको पसंद दीदगी की जो उनकी बेसिस होती है वो यही होती है कि वो इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत, स्मार्ट, सुंदर, सुशील और वो जो भी क्राइटेरिया है ना वो होता है। लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद जो बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर होती हैं वो होती हैं तब्दीली, फ़िज़िकल चेंज, जिसको हम एक बहुत हार्श वर्ड से जोड़ते हैं मोटापा। उसमें उसका कोई भी ज़्यादा कसूर नहीं होता, लेकिन हार्मोनल चेंजेस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और भी बहुत सारी ऐसी फ़िज़िकल और चेंजेस जो उसके अंदर आते हैं, वो अभी ख़ुद ही से उस चीज़ से निकल नहीं पा रही होती है, तो वो दूसरों को क्या बताएगी। ज़ाहिर सी बात है उसमें अपनी सेल्फ़ केयर है, वो सब कुछ बिल्कुल माइनस हो जाती है आफ्टर द बेबी बर्थ, जब वो मदर बन जाती है। अभी उसको एक चीज़ को संभालना ही है तो वो अपने ऊपर नहीं आ पाती। लेकिन यहीं से उसका एक डाउनफॉल शुरू होता है, जो कि मेरी नज़र में है कि जब तक आप ये चीज़ को ना समझो कि वो आपका डाउनफॉल है, लेकिन वहाँ से वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपके ससुराल वालों को टिकट, वीज़ा और पासपोर्ट सब कुछ मिल जाता है, आपको बोलने का उनको आज़ादी मिल जाती है भाई। अब वो आपको दिल भर कर सब कुछ बोल सकते हैं कि अरे बैठा उठा नहीं जा रहा है, वज़न जो इतना बढ़ गया है, अगर खाना कम खाएगी तो वज़न में कुछ कमी आ सकती है। लेकिन आप इन बातों को नज़रअंदाज करती हैं, आप ये सोचती हैं कि भाई अगर मैं इतना काम कर रही हूँ, खाऊंगी पीऊँगी नहीं तो मैं अपने बच्चे को किस तरह देख पाऊँगी, अपने घर को किस तरह देख पाऊँगी, क्योंकि काम तो मुझे 24 घंटे नौकरानी वाला करना ही करना है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा ससुराल वालों की तरफ से। लेकिन टॉन्ट में सबसे पहले, अच्छा मज़े की बात है कि ये टिकट वीज़ा ससुराल वालों में जो मौजूद जेंट्स हैं उनके पास भी होता है कि वो आपके हंसी मजाक आपका आराम से उड़ा सकते हैं। और कोई भी घर की औरत जो बड़ी है या तो घर में उसकी कोई पोजीशन है, वो इस बात को बुरा मानती नहीं है, वो कहती है इट्स ओके, किसी की तजलील हो रही है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बात अगर मेरी बेटी या मेरे उस पर आएगी तब मैं अच्छे से जवाब देने के कायल हूँ। अच्छा, उसी में अगर बहू ज़बान चलाती है, वो अपने हक़ के लिए तो कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन अगर वो इन बातों को लेकर ज़बान चलाती है तो बोला जाता है भाई ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। खैर, ये सब कुछ जो सिलसिला चलता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आखिर में दूंगी। ये सब कुछ जो चीज़ें चलती हैं उसके बाद ये जो टिकट, पासपोर्ट और वीज़े की बात की, ये सारी अथॉरिटीज़ हैं कि ऑडेसिटी के साथ आप बोल सकते हैं। इसके अलावा ये ऑडेसिटी सिर्फ उन इन लॉज़ को नहीं होती, उन इन लॉज़ के जो घर में उनके अपनी जो आपकी अगर सिस्टर इन लॉ है उनके भी ससुराल वालों को ये अथॉरिटी होती है। जब बात यहाँ तक आ जाती है कि उस घर के बच्चे, जिसमें आप उस औरत के अपने बच्चे भी शामिल हैं और उस घर के बच्चे भी हैं, वो भी जब आपको यहाँ से उनको भी ये बोलना शुरू हो जाते हैं कि भाई चाची या ताई आप कितनी मोटी हो गई हैं, वहाँ से अब एक फ़ीलिंग आती है अंदर कि यार ये तो कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सब तो मैं डिज़र्व नहीं करती। तो भाई अब आप जाग जाइए कि आप वाकई ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती, आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी तो आप इस तरह से बेइज्जती का शिकार होंगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि भाई
यूज़ योर ऑरा। आपके पास अगर ये मोटापे की एक रीज़न है तो हो सकता है कोई बहुत अच्छी खूबी आपके अंदर इससे ज़्यादा है, आप ज़्यादा फ्लुएंट कर सकती हैं। आप कोई कपड़े पहनती हूँ, कुछ मेकअप करती हूँ जिसमें आप ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, अपनी इन खूबियों को ज़्यादा निखारें। अपनी प्रोनाउंसिएशन, अगर आप इंग्लिश अच्छा बोलती हैं तो उसको ज़्यादा इन्हेंस करके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, ताकि इससे एक ऐसा इमेज जाए कि अगर वो चीज़ नहीं है तो यार मेरे अंदर कुछ और चीज़ है। और अगर सामने वाले को इतनी ऑडेसिटी है कि वो आपके इन लॉज नहीं है फिर भी आपको बोल रहे हैं, तो जस्ट लुक एट देम एंड गिव द इम्प्रेशन लाइक दैट लुक्स हु इज़ टॉकिंग, यानी कि उसको ऐसी लुक देनी है भाई कि उसको जजमेंटल उसमें डाल दीजिए कि आपका बोलना ना बोलना मेरे लिए वर्थलेस है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ट्राई करें और उनको इस नज़र से देखें, अपना जेस्चर ऐसा रखें कि वो आपको आगे से कोई भी रिप्लाई करने के लायक ना रहें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वक्त लगेगा, बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, वक्त लगेगा, लेकिन आपका जेस्चर, आपका ऑरा ये चीज़ें बता पाएगा सामने वाले को कि भाई इसके साथ हम इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते। दूसरा एक लॉयल मशवरा भी यहाँ देते चलेंगे कि अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए ज़्यादा देर तक उन चीज़ों को परस्यू करना चाहती हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख़याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी होंगी तो आप अपने बच्चों को अच्छे से जो है वो रेज़ कर सकेंगी। और हेल्थ कॉन्शियस होना कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा जो मैंने शुरू में आपको जो एक शेर कहा था वो सिर्फ इसीलिए था कि अपने आप को आप ऐसा बनाएं कि सामने वाले के बोलने वाले की कोई वैल्यू ही ना रहे, ना उसके बात करने की कोई वैल्यू रहे। तो इसी के साथ यार मेरा व्लॉग देखें, इसको लाइक करें, आपके प्यार आपके सपोर्ट का मुझे इंतज़ार रहता है और आपके साथ ऐसे ही वीडियो शेयर करूँगी। अगला भी कोई बहुत धमाकेदार टॉपिक लेकर आएंगे जिस पे हम ज़्यादा देर तक बोल सकें, आपके साथ बात कर सकें। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।